आइए दोस्तों, आज जानते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ और उनका कार्यकाल 17 नवंबर 1928 तक चला। वो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए थे और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। आइए जानते हैं उनकी जीवन के बारे में। लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया था। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्होंने उस समय कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लाला जी के मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर चाललेवा लाठी चार्ज का बदला लेने का निर्णय लिया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सॉन्डर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सॉन्डर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय जी ने कई संस्थाओं की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी का गठन उनकी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम था। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1880 में कानून लॉ की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहीं से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। लाला लाजपत राय का बचपन का सपना था कि वो अपने देश के लिए काम करे और उन्होंने अपने देश अंग्रेजों से मुक्त करवाए। इसलिए 1886 में लाला लाजपत राय जी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हिसार जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी स्थापन की थी। 1888 में और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अपने 4 सहयोगियों के साथ हिसार से उन्होंने इलाहाबाद की यात्रा की और बैठक में सम्मिलित हुए। 1892 में लाला जी फिर लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के लिए लाहौर आए। उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबार में उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। उन्होंने द ट्रिब्यून समेत कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करवाने के लिए देश के प्रति अपने आप को अर्पित कर लिया। 1914 में वह ब्रिटेन चले गए। 1917 में उन्होंने अमेरिका में रहते हुए कई दूसरों देशों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए समर्थन हासिल करने का अपना अभियान शुरू किया। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में
इंडियन होम रूल लीग एक मासिक पत्रिका यंग इंडिया और हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ की स्थापना की। 1919 में लाला लाजपत राय जी भारत वापस आए और कांग्रेस के विशेष सत्र का हिस्सा बने, जिसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। लाला लाजपत राय 1920 में जब कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। जालियनवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1920 में जब गांधी जी ने अशोक आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1921 से लेकर 1923 के बीच लाला लाजपत राय जी जेल में बंद थे। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। उन्होंने गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य। इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऐसे में लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। 30 अक्टूबर 1928 को जब आयोग भारत आया, लाला लाजपत राय जी ने गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगाया और उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। लेकिन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिससे लाला लाजपत राय बहुत घायल हो गए थे। लेकिन उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझ पर हमला भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होगा। आइए जानते हैं लाला लाजपत राय जी के योगदान के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका प्रमुख काम समाज में सुधारना करना था। 16वें वर्ष की उम्र में लाला लाजपत राय जी ने आर्य समाज के सदस्य बन गए थे। सन 1882 में हिंदी और उर्दू किसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा पा सके, इसके विषय पर बहस हुआ था। इस बहस में लाला लाजपत राय जी ने भी भाग लिया था। सन 1882 में हिंदी और उर्दू में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसके ऊपर बहस हुआ था। इस बहस में लाला लाजपत राय जी ने भी भाग लिया था। सन 1886 में कानून की उपाधि परीक्षा देकर दक्षिण पंजाब के हिसार में उन्होंने अपनी वकालत को शुरू किया। 1886 में लाहौर को आर्य समाज की तरफ से दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रचार किया। इसके बाद कॉलेज की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय जी को उसका सचिव बनाया गया था। आर्य समाज के अनुयायी बनकर वे समाज के अनाथ बच्चे, विधवा और भूकंपग्रस्त पीड़ित लोगों और अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता उन्होंने की थी। सन 1904 में द पंजाब नाम का अंग्रेजी अखबार उन्होंने शुरू किया। सन 1905 में कांग्रेस की ओर भारत की बात रखने के लिए लाला जी को इंग्लैंड भेजा गया था। सन 1907 में सरकार का कहना था कि लाला लाजपत राय जी किसानों को भड़काते हैं, सरकार के विरोधियों को भड़काते हैं, ये लगाया गया और सरकार ने उन्हें मंडाले के जेल में रखा। 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए और वह अमेरिका चले गए। भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1920 में वो अपने देश भारत लौटे। 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के खास अधिवेशन के लिए उन्हें अध्यक्ष रूप में चुना गया और गांधी जी के द्वारा चला गया असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लाला जी ने पीपल्स सोसाइटी लोक सेवक संघ नाम की समाज सेवक संस्था शुरू की थी। सन 1925 में कोलकाता में हिंदू महासभा के आंदोलन के अध्यक्ष स्थान को लाला जी ने देखा। सन 1925 में वंदे मातरम नामक के उर्दू दैनिक संपादक वो बने। सन 1926 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ। भारत के श्रमिकों के प्रतिनिधि बनकर लाला जी ने उसमें हिस्सा लिया और मजदूरों के पक्ष में अपने विचार रखे। सन 1927 में भारत ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति का उन्होंने विरोध किया। आइए जानते हैं अभी उनके कुछ विशेष कार्य के बारे में। हरियाणा के हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्थापित किया गया है।
उन्होंने हिंदी में छत्रपति शिवाजी और श्री कृष्ण, मैजिनी, गैरिबोल्डी इनकी जीवनियाँ लिखी। उन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। देश में हिंदू लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। आइए जानते हैं लाला लाजपत राय जी की स्मृति में स्थापित स्मारक और संस्थान के बारे में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लाहौर में लाला लाजपत राय जी की एक मूर्ति को बाद में भारत के विभाजन के बाद शिमला में केंद्रीय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1959 में लाला लाजपत राय जी का ट्रस्ट का गठन उनके शताब्दी जन्म समारोह की पूर्व संध्या पर पंजाब परोपकारियों आरपी गुप्ता और बीएम ग्रोवर सहित के एक समूह द्वारा किया गया था, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में बस गए और समृद्ध हुए, जो लाला लाजपत राय जी चलाते थे। मुंबई में वाणिज्य और अर्थशास्त्र कॉलेज, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1998 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोगा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। 2010 में हरियाणा सरकार ने उनकी याद में हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। लाजपत नगर और लाला लाजपत राय चौक हिसार में उनकी प्रतिमा के साथ नई दिल्ली में लाजपत नगर और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क, चांदनी चौक में दिल्ली में लाजपत राय मार्केट, खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी में लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेसिडेंसी, कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल, लाजपत नगर बस टर्मिनल, उनके गृह नगर जगराऊ में कई संस्थानों, स्कूलों और पुस्तकालयों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जिसमें प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा के साथ एक बस टर्मिनल भी शामिल है। इसके अलावा भारत के कई महानगरों और अन्य शहरों में उनके नाम पर कई सड़कें हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ रचनाएं के बारे में। तो पहला है दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया 1928 में, जो अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है। यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ,